गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पंडित रामजी लाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों उस पिछले वीडियो में हम लोग वर्नर थ्योरी पर डिस्कशन कर रहे थे और उसमें हमने कहा था कि वर्नर की थ्योरी तो आपको समझा दी थी। मैंने कहा था कि वर्नर के जो एक्सपेरिमेंट है उस पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हम लोग वर्नर थ्योरी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, वर्नर थ्योरी और उनके एक्सपेरिमेंट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए और समझिए इसको। देखिए बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ना है वर्नर थ्योरी। क्या पढ़ना है बच्चों? वर्नर थ्योरी। वर्नर सिद्धांत। और यूपी बोर्ड के लिए बच्चों, यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको बता दें कि इस चैप्टर में 3 सिद्धांत है। एक सिद्धांत आपका 100% पेपर में आता ही आता है। तो वर्नर पे जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, एक बार फिर से डिस्कशन कर ले रहे हैं वर्नर सिद्धांत पे। वर्नर ने ये बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के लिए जो मेटल होगी वो स्पेशली किस ब्लॉक की होगी? डी ब्लॉक की होगी। तो उपसय संयोजी यौगिकों का निर्माण के लिए कौन से मेटल की आवश्यकता होती है? डी ब्लॉक की। क्यों आवश्यकता होती है? इसके लिए उन्होंने बताया कि जो डी ब्लॉक की मेटल होती है ये 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती है। नंबर 1 प्राथमिक संयोजकता, नंबर 1 प्राथमिक संयोजकता, नंबर 2 द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता। बच्चों, जो प्राथमिक संयोजकता हमने बताई थी, प्राथमिक संयोजकता किससे संतुष्ट होती है बच्चों? ये ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होती है, ऋण आयन द्वारा। जबकि जो द्वितीयक संयोजकता होती है ये इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा, इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा संतुष्ट होती है। प्राथमिक संयोजकता जो होती है ये अदैशिक होती है, किसी भी डायरेक्शन में कंप्लीट हो सकती है, अदैशिक। जबकि जो द्वितीयक संयोजकता होती है ये दैशिक होती है। प्राथमिक संयोजकता अनआयनाइजेबल नहीं, प्राथमिक संयोजकता आयनाइजेबल यानी आयनिक होती है। प्राथमिक संयोजकता आयनित होती है, आयनित होती है। जबकि द्वितीयक संयोजकता बच्चों अनआयनित होती है, अनआयनित होती है। प्राथमिक संयोजकता को हम लोग बिंदु रेखा से प्रदर्शित करते हैं, बिंदु रेखा से, बिंदु रेखा से। जबकि द्वितीयक संयोजकता को गहरी रेखा से, गहरी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये है वर्नर थ्योरी, और इसी थ्योरी के हिसाब से इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट दिया था वो एक्सपेरिमेंट हमको पढ़ना है। चलिए इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। देखिए एक्सपेरिमेंट इनका क्या था, उस दिन हम चर्चा कर रहे थे एक्सपेरिमेंट पे। तो इन्होंने क्या किया था बच्चों, कोबाल्ट क्लोराइड लिया, COCl3। इस पर इन्होंने अमोनिया की रिएक्शन कराई, कोबाल्ट क्लोराइड पर इन्होंने अमोनिया की रिएक्शन कराई। और जब अमोनिया की रिएक्शन इन्होंने कराई तो इससे इन्होंने नए 4 कंपाउंड देखे। एक कंपाउंड देखा इन्होंने COCl3 इंटू 6NH3। एक बच्चों इन्होंने देखा COCl3 इंटू 5NH3। एक कंपाउंड इन्होंने देखा COCl3 इंटू 4NH3। एक कंपाउंड इन्होंने देखा COCl3 इंटू 3NH3। अब इसके बाद में इन्होंने जब स्टडी की तो स्टडी इन कंपाउंडों का, भाई नए कंपाउंड जब इन्होंने खोजे
तो नए कंपाउंड खोजने के बाद में जब कोई भी नई चीज़ खोजी जाती है तो जिज्ञासा होती है उसके विषय में पता करने की। तो इन्होंने एकदम नए टाइप के कंपाउंड देखे, ऐसे कंपाउंड पहले किसी ने नहीं देखे थे, तो इनके अंदर जिज्ञासा जागृत हो गई इन कंपाउंडों को जानने के विषय में। तो इन्होंने इसके विषय में अध्ययन किया और अध्ययन पर इन्होंने पाया कि ये वाला जो कंपाउंड है इससे 4 आयंस प्राप्त होते हैं और इसमें 3 आयंस प्राप्त होते हैं और इसमें 2 आयन प्राप्त होते हैं और इसमें कोई भी आयन इन्हें प्राप्त नहीं हुआ। अब ये बात समझानी थी, तो इसके लिए इन्होंने कहा कि पहले हमारी थ्योरी पढ़ लीजिए, तब ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो देखिए, अब आज हमें इन्हीं के विषय में पढ़ना है कि किस प्रकार से वर्नर ने बताया कि ये 4 आयन देगा और ये 3 आयन देगा, ये 2 आयन देगा और ये 1 भी आयन नहीं देगा। इसको इन्होंने अपनी थ्योरी के हिसाब से किस प्रकार से स्पष्ट किया है, यही चीज़ हमें समझनी है। तो बच्चों, जैसे हम पहले बात करें पहले वाले कंपाउंड की, फर्स्ट वाले कंपाउंड की, तो फर्स्ट वाला कंपाउंड क्या है बच्चों? COCl3 इंटू 6NH3, यही तो है। तो देखिए, इन्होंने कहा कि उपसय संयोजी यौगिक बनने के लिए डी ब्लॉक की मेटल की आवश्यकता होती है। तो इसमें डी ब्लॉक की मेटल कौन सी है? कोबाल्ट। चलिए, कोबाल्ट बनाया। अब इन्होंने कहा डी ब्लॉक की जो मेटल होती है वो कितने प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती है? 2 प्रकार की। तो कोबाल्ट हमारी डी ब्लॉक की मेटल है, कितने प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करेगी? 2 प्रकार की। अब इसमें से इन्होंने बताया कि इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राथमिक संयोजकता होती है, वो 3 होती है। प्राथमिक संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता कितनी होती है? 6। ये बात वर्नर ने बताई कि इसकी द्वितीयक संयोजकता 6 होती है। हालांकि ये द्वितीयक संयोजकता 6 कहाँ से खोज के लाए, इस चीज का वर्णन इन्होंने अपनी थ्योरी में नहीं किया, केवल इन्होंने इतना बता दिया कि इसकी द्वितीयक संयोजकता 6 होती है। अच्छा, हम जानते हैं यदि किसी की द्वितीयक संयोजकता 6 होती है या किसी भी कंपाउंड की अगर संयोजकता 6 होती है तो उसकी स्ट्रक्चर अष्टफलकी होती है। तो यानी इसकी भी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी बच्चों? अष्टफलकी बनेगी। तो चलिए, अष्टफलकी हम बनाते हैं द्वितीयक संयोजकता इसकी। ये द्वितीयक संयोजकता बच्चों इसकी कैसी है? अष्टफलकी, अष्टफलक बनाया दे रहे हैं। ये द्वितीयक संयोजकता हो गई। अब बच्चों इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि प्राथमिक संयोजकता कैसी होती है? प्राथमिक संयोजकता इसकी 3 होती है। तो प्राथमिक संयोजकता 3 आपको शो करनी है। चलिए, प्राथमिक संयोजकता 3 शो कर देते हैं। एक ऐसे, एक इधर से प्राथमिक संयोजकता कंप्लीट हो जाएगी, एक इधर से कंप्लीट हो जाएगी और एक इधर से कंप्लीट हो जाएगी। अब बच्चों, इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन पूरी करेगा? इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर पूरी करेगा कौन? आपका Cl, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है वो निगेटिव आयन से पूरी होती है और Cl पर निगेटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव आयन इस कंपाउंड में कौन है? Cl माइनस। तो एक Cl यहाँ पर जुड़ेगा, एक यहाँ पर जुड़ेगा और एक यहाँ पर जुड़ेगा। इस प्रकार से इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर Cl ने कंप्लीट कर दी, जबकि द्वितीयक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा पूरी होती है। तो द्वितीयक स्ट्रक्चर किसके द्वारा पूरी होगी? NH3, क्योंकि आप जानते हो बच्चों NH3 के पास में एक लॉन पेयर होता है। तो ये अपना लॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन युग्म इसको देकर इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को कंप्लीट करता है। तो NH3 इसमें कितने हैं बच्चों? 6 NH3 है। तो ये 6 NH3 अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर इसकी द्वितीयक संयोजकता को पूरा करेंगे। तो बच्चों क्या होगा? एक NH3 आ गया यहाँ पे, इस डायरेक्शन में आके इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा इलेक्ट्रॉन युग्म। एक NH3 बच्चों यहाँ पर आएगा और अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा। एक NH3 यहाँ से देगा और एक NH3 यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और एक NH3 यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और एक NH3 यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी थी वो 6 होती है, वो किससे संतुष्ट हो रही है? 6 NH3 से।
और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किससे संतुष्ट हो रही है, 3 Cl माइनस से। अब इसके बाद में इन्होंने ये देखो इसमें जरा बताया था कि जो डी ब्लॉक की मेटल है वो 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है। जो डी ब्लॉक की मेटल होती है वो संयोजकता कितने प्रकार की प्रदर्शित करती है, 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है। तो ये 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित कर रही है। एक ये सेकेंडरी वैलेंसी इसकी 6 होती है जो डायरेक्शनल होती है, मतलब इस डायरेक्शन में कंप्लीट होगी। और प्राइमरी वैलेंसी आप कहीं से भी पूरी कर सकते हो, प्राइमरी वैलेंसी में कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ऋण आयन से संतुष्ट होती है, तो देखो ये क्लोराइड आयन से संतुष्ट हो रही है। जबकि द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो किससे कंप्लीट होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म से। तो देखो इलेक्ट्रॉन युग्म से कंप्लीट हो रही है। इसके बाद में दैसिक वाली बात बताई थी। अब देखो इसके बाद में प्राइमरी संयोजकता को बिंदु रेखा से, तो ये देखो डॉटेड लाइन से प्राइमरी संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। द्वितीयक संयोजकता को गहरी रेखा से, तो गहरी रेखा से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इसके बाद में बचा ये वाला पॉइंट, तो इन्होंने बता दिया था कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो आयनिक होती है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी से जो भी जुड़ा हुआ होगा वो आयनों में टूट जाएगा। जब इस कंपाउंड को हम मान लीजिए किसी विलायक में डालते हैं, जैसे जल में डालेंगे, तो जो आयनिक वैलेंसी सेटिस्फाइड कर रहा है वो इसका साथ छोड़कर इससे पृथक हो जाएगा। और जो द्वितीयक संयोजकता से जुड़ा हुआ है, द्वितीयक संयोजकता वाला अनायनिक, मतलब वो इसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो वर्णा ने बताया कि जो द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, जो द्वितीयक संयोजकता, जो मेटल की द्वितीयक संयोजकता को पूरा करते हैं, वो मेटल का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। जो भी चीज मेटल की द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करेगा वो मेटल का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और जो प्राइमरी संयोजकता को संतुष्ट करेगा वो मेटल का साथ छोड़ देगा। तो इन्होंने कहा कि ये लिखने का तरीका सही नहीं है, कोऑर्डिनेट कंपाउंडों को इस प्रकार से लिखने का तरीका सही नहीं है। उन्होंने कहा अगर कोऑर्डिनेट को लिखना ही है तो कैसे लिखो। इन्होंने कहा जो मेटल का साथ कभी नहीं छोड़ता है उसको मेटल के साथ लिखो, और जो मेटल का साथ छोड़ देता है उसको अलग लिखो। तो तभी से ये जानकारी मिली, तभी से बच्चों ये जानकारी मिली कि कोऑर्डिनेट कंपाउंडों को कैसे लिखना है। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, मेटल का साथ कौन नहीं छोड़ेगा, मेटल का साथ नहीं छोड़ेंगे ये 6NH3, क्योंकि यही सेकेंडरी वैलेंसी प्रूव कर रहे हैं, इसकी पूरी कर रहे हैं। तो बच्चों मेटल का साथ नहीं छोड़ेंगे ये NH3, कितने NH3 नहीं छोड़ेंगे, 6। तो इसलिए इसको मेटल के साथ लिखो, और मेटल का साथ छोड़कर कौन अलग हो जाएंगे, तो ये Cl तीनों अलग हो जाएंगे, इसीलिए इसको अलग लिखो। तो तब हम लोगों को ये पता चला कि कोऑर्डिनेट कंपाउंडों को ऐसे लिखा जाता है। क्यों ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो संकुल के अंदर वाला भाग है वो मेटल से आयनित नहीं होता है, और जो संकुल के बाहर वाला भाग है वो आयनित हो जाता है। बच्चों जब इसको आप जलीय विलयन में डालोगे, इसका जलीय विलयन करोगे, तो आप देखोगे ये आयनित होकर क्या बनाता है, CONH3 का होल 6, इतना पार्ट, तो ये CONH3 का होल 6, और ये तीनों Cl इससे अलग हो जाएंगे, तो 3Cl माइनस। अच्छा 3 माइनस के अलग हो रहे हैं, तो इस पर क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा। अब टोटल काउंट कर लीजिए आयन, तो 3 आयन बच्चों ये हैं, और 1 आयन ये है, तो 3 और 1 कितने हुए बच्चों, 4 आयन। इसीलिए इन्होंने बताया था कि इससे कितने आयन मिलते हैं, फर्स्ट वाले से 4 आयन। तो क्लियर हो गया होगा। अब इसी क्रम में हम दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। तो चलिए दूसरे वाले की, दूसरा वाला क्या है बच्चों, दूसरा है COCl3 into 5NH3, COCl3 into 5NH3। तो इसमें मेटल आपकी कौन सी है, कोबाल्ट, तो आप कोबाल्ट लिख लीजिए। अब इसकी 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, एक तो द्वितीयक और एक प्राथमिक। द्वितीयक संयोजकता पहले से बता चुके, द्वितीयक संयोजकता 6 होगी। तो चलिए 6 संयोजकता इसकी बनाते हैं। और प्राथमिक संयोजकता 3 होगी। तो पहले द्वितीयक संयोजकता कंप्लीट करो बच्चों। द्वितीयक संयोजकता कंप्लीट NH3 करते हैं। NH3 कितने हैं बच्चों, 5 हैं।
तो चलिए 5 आप जोड़ दीजिए, एक NH3 यहाँ, एक NH3 यहाँ, एक NH3 यहाँ, एक NH3 यहाँ और एक NH3 यहाँ। बच्चों कितने NH3 हो गए आपके? 5। 1 2 3 4 5। अब NH3 द्वारा इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कंप्लीट हो रही, तो 5 सेकेंडरी वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो गई, एक सेकेंडरी वैलेंसी बच गई। अब ये किससे कंप्लीट होगी? तो बच्चों Cl माइनस के पास में नेगेटिव चार्ज भी होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर भी होते हैं किसी को देने के लिए। तो Cl माइनस, इसमें 3 Cl माइनस हैं, तो एक Cl माइनस क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन युग्म इसको देकर इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कंप्लीट करेगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद में बचा बच्चों क्या? प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी निगेटिव आयन से संतुष्ट होती है। तो निगेटिव आयन तो आपके बच्चे 2, तो एक इधर से कंप्लीट होगी, एक इधर से कंप्लीट हो जाएगी। अब एक वैलेंसी बची, तो वो इसी से कंप्लीट हो जाएगी, इस Cl से। तो ये वाला जो Cl है ये दोनों काम करेगा, इसकी प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड करेगा, दोनों वैलेंसी का काम करता है। तो बच्चों अगर हमें इसको इसी अंदाज में लिखना हो, इसको अगर हमें इसी हिसाब से लिखना हो जैसे ये वाला लिखा था, तो क्या होगा? इसमें अब की बार मेटल का साथ कौन कौन नहीं छोड़ेगा? तो 5 NH3 नहीं छोड़ेंगे और एक Cl नहीं छोड़ेगा, तो COCl इंटू NH3 का होल 5। ये बच्चों मेटल का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो छोड़ेगा कौन? ये वाले दोनों Cl छोड़ देंगे। तो जब हम इसको पानी में डालते हैं तो देखते क्या है बच्चों? एक आयन आपको ये मिलेगा COCl और NH3 का होल 5 और ये 2 Cl अलग हो जाएंगे, यहाँ पर बदले में 2 प्लस आ जाएंगे। तो बेटा टोटल काउंट करो आयन कितने हुए? देखो 2 ये और 1 ये, तो कितने आयन मिल रहे हैं? 3 आयन मिल रहे हैं। तो बच्चों ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले वाले पार्ट को समझते हैं। अगला पार्ट क्या है बच्चों? देखो थर्ड नंबर है COCl3 इंटू 5NH3 हो गया था, अब क्या है? 4NH3। तो इसमें अगर चर्चा करें, मेटल आपकी कोबाल्ट है, इसकी 2 वैलेंसी होंगी, एक तो ये हो गई प्राइमरी, एक कौन सी हो गई बच्चों? एक हो गई इसकी प्राइमरी वैलेंसी और एक हो गई सेकेंडरी। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होती है? 6, जो किससे कंप्लीट होगी? इलेक्ट्रॉन युग्म से। इलेक्ट्रॉन युग्म किसके पास में? NH3 के पास में। चलिए तो कंप्लीट कराते हैं। क्या NH3 है बच्चों? 4। एक NH3 चलो यहाँ जोड़ दिया, एक NH3 यहाँ जोड़ दिया, एक NH3 यहाँ जोड़ दिया, एक NH3 यहाँ जोड़ दिया। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में इसकी कितनी संयोजकता है बच्ची? सेकेंडरी 2। Cl आपके पास में 3 है, तो एक Cl इसकी सेकेंडरी वैलेंसी और एक ये वाला Cl इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कंप्लीट करेगा। अब बचा एक Cl, तो एक Cl क्या करेगा? इसकी प्राइमरी वैलेंसी कंप्लीट करेगा, ये Cl। और प्राइमरी वैलेंसी होती है 3, तो एक तो ये पूरी कर देगा, एक ये वाला Cl पूरी कर देगा। ओहो, एक बेटा ये वाला Cl कर देगा, एक ये वाला Cl कर देगा। तो इस प्रकार से इसकी तीनों प्राइमरी वैलेंसी और 6 सेकेंडरी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब अगर हम इसको लिखेंगे तो इसका साथ कौन नहीं छोड़ रहा है बच्चों? अब की बार मेटल का साथ कौन नहीं छोड़ेगा? जो सेकेंडरी वैलेंसी को कंप्लीट करता वही नहीं छोड़ेगा। तो मेटल का साथ इस बार नहीं छोड़ेंगे, ये दोनों Cl नहीं छोड़ेंगे और 4 CH3। तो यहाँ लिखेंगे Cl2 और NH3 का होल 4 और साथ छोड़कर कौन चला जाएगा? ये वाला Cl चला जाएगा। तो जलीय विलयन में बच्चों होगा क्या? जलीय विलयन में होगा COCl2 NH3
का होल 4 और प्लस Cl माइनस। तो बच्चों यहाँ पर एक प्लस चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। तो बेटा टोटल आयन कितने हुए? अब एक ये, तो टोटल आयन कितने हुए? 2। तो ये हो गया आपका कौन सा? थर्ड नंबर। अब बच्चा कौन सा बच्चों? फोर्थ नंबर। चलिए फोर्थ नंबर पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर है COCl3 इंटू कितने NH3? COCl3 इंटू 3NH3। इस पे चर्चा करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले कोबाल्ट बनाएंगे, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, फिर इसके बाद में इसकी प्राइमरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी इसकी किससे कंप्लीट होगी बच्चों? सेकेंडरी वैलेंसी इसकी देखो 3 NH3 तो है, एक NH3 इधर आ गया, एक NH3 इधर आ गया, एक NH3 इधर आ गया और एक NH3, अरे सॉरी 3 ही तो रखने हैं, गड़बड़ हो गया बच्चों। 3 NH3 रखने हैं। कितने रखने हैं? 3 NH3। तो चलिए रख देते हैं 3 NH3। 3 NH3 रखने हैं आपको। तो एक NH3 आपका यहाँ रहा, एक NH3 यहाँ रहा, एक NH3 यहाँ रहा। 3 NH3 हो गई। ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। अब बची सेकेंडरी वैलेंसी 3, तो वो तीनों वैलेंसी एक इस Cl से, एक इस Cl से और एक इस Cl से कंप्लीट होंगे। अब ये सेकेंडरी वैलेंसी तो कंप्लीट करेंगे, इसके साथ साथ प्राइमरी वैलेंसी भी इसकी कंप्लीट कर देंगे। तो इस बार बेटा इस कंपाउंड को हम लोग कैसे लिखेंगे? इस कंपाउंड में मेटल का साथ कौन नहीं छोड़ेगा? इस कंपाउंड में कोबाल्ट के साथ में तीनों Cl रहेंगे और तीनों NH3 रहेंगे। अब इसको आप जलीय विलयन में डालोगे तो जलीय विलयन में यहाँ पर कोई आयन नहीं मिलेगा, कोई आयन नहीं मिलेगा, नो आयन मिलेंगे। तो यही वर्नर थ्योरी थी। उम्मीद करते हैं वर्नर थ्योरी और उसका एक्सपेरिमेंट आपके समझ में आया होगा। वर्नर थ्योरी और उसका एक्सपेरिमेंट आपके समझ में आया होगा। तो बच्चों ये आप समझ लीजिए कि टोटल आपके सिलेबस में 4 थ्योरी है। उन 4 थ्योरी में बच्चों वर्नर थ्योरी या फिर संयोजी बंध सिद्धांत या फिर CFT यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में एक सिद्धांत 100% आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, पक्का आना है। तो हो सकता है वर्नर थ्योरी आ जाए, वर्नर थ्योरी आ जाए तो वर्नर थ्योरी को हमने क्लियर कर दिया है। इस प्रकार से आपको वर्नर थ्योरी के जो पॉइंट हमने स्टार्टिंग में बताए थे वो पॉइंट आपको वर्नर थ्योरी वाले करने हैं। देखो पहला पॉइंट क्या था वर्नर थ्योरी में? वर्नर थ्योरी में बताया गया था इस प्रकार का कंपाउंड बनने के लिए डी ब्लॉक की आवश्यकता होती है, प्राथमिक द्वितीयक संयोजकता, और जो भी पॉइंट बताए थे कुल मिलाकर वर्नर थ्योरी में वो सारे पॉइंट लिखने हैं। और ये एक्सपेरिमेंट में आपको इस प्रकार से दर्शा देना है कि इसमें 4 आयन, इसमें 3 आयन, इसमें 2 आयन और इसमें एक भी आयन क्यों नहीं होता, उसको इसी प्रकार से आपको दर्शा देना है। वर्नर थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो वर्नर थ्योरी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको समझ में आई होगी। अब बच्चों हम लोगों को इसके बाद में संयोजी बंध सिद्धांत पढ़ना है। संयोजी बंध सिद्धांत जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उपसय संयोजी यौगिक का, न केवल इंटरमीडिएट में बल्कि आगे नेक्स्ट आप जब इंटरमीडिएट के बाद में पास आउट हो जाओगे, अगली कक्षाओं में आप पढ़ने के लिए जाओगे भाई इंटरमीडिएट के बाद में, तो आपको संयोजी बंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बहुत विस्तार रूप से पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल में थोड़ा बहुत आपको संयोजी बंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का के विषय में दिया गया है, तो उसको हमें पढ़ना है। संयोजी बंध सिद्धांत हम उसके लिए एक नया वीडियो बनाएंगे, क्योंकि संयोजी बंध सिद्धांत काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो उसके लिए हम नया वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग उस वीडियो को देखना। पहले तो इस वीडियो से आप वर्नर थ्योरी अच्छे प्रकार से सीखो। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट टाइप कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।